दो लोगों को बहुत दिक्कत है, एक जमीन माफिया को और दूसरा वैसे लोग जो सरकारी जमीन अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। लेकिन अगर जमीन का सर्वे होकर के डिजिटल हो जाएगा तो बिहार के जमीन का भविष्य बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब्बा फैलाने वाले देश के दुश्मन होते हैं, ये पहले हम लोग बच्चा में सुने थे। अब्बा फैलाने वाले देश के दुश्मन हैं। कोई भी अच्छा काम होता है तो कुछ लोग पैर खींचने वाले निकल ही जाते हैं। इसमें अब्बा भी फैलेगा, लोगों को कष्ट भी होगा, दिक्कत भी होगा, दौड़ना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा। लेकिन जब सर्वे हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा तो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हो जाएगा। बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप जायसवाल जी, कई सारी खबरें लगातार चल रही है और भूमि सर्वे को लेकर लगातार यह कहा जा रहा है कि रोक लग जाएगी या फिर रोक लग गई है। ऐसे में लगातार कई सारे सवाल उठ रहे और कहा जा रहा है कि अब भूमि सर्वे में अब बहुत अच्छा हो गया जी। जो हमने अभी रैयत को जो भी समस्याएं थे उसको उस समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोगों ने अभी विचार किया है कि 3 महीना का उसको समय देंगे। दो लोगों को बहुत दिक्कत है, एक जमीन माफिया को और दूसरा वैसे लोग जो सरकारी जमीन अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। उनके ऊपर तलवार लटका हुआ है तो उनको दिक्कत है और उनका पहुंच सब जगह है। माहौल बनाने में भी वो लोग तेज हैं। लेकिन अगर जमीन का सर्वे होकर के डिजिटल हो जाएगा तो बिहार के जमीन का भविष्य बहुत ही अच्छा हो जाएगा। गांव में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए आज हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है और वो टोल फ्री नंबर जो है आप लोग भी अपने मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। इस न्यूज को निकालने वक्त ही अगर आप बॉर्डर में चलाते हैं 1800345625 1800345625 किसी भी तरह का कोई समस्या जनता को होगा तो वो इस नंबर पर फोन करेंगे और उनके सभी समस्या को जो है निदान का रास्ता बताया जाएगा। जो अफवाह फैलाई जा रही है सर, उन अब्बा फैलाने वाले देश के दुश्मन होते हैं, ये पहले हम लोग बच्चा में सुने थे। अब्बा फैलाने वाले देश के दुश्मन हैं। कोई भी अच्छा काम होता है तो कुछ लोग पैर खींचने वाले निकल ही जाते हैं। 130 साल में किसी सरकार ने हिम्मत नहीं किया कि सर्वे हो जाए, तो ये तो चुनौती है। इस चुनौती को अवसर में बदलना है। इसमें अब्बा भी फैलेगा, लोगों को कष्ट भी होगा, दिक्कत भी होगा, दौड़ना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा। लेकिन जब सर्वे हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा तो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हो जाएगा। मतलब कि कोई रोक नहीं लगेगी, कोई रोक नहीं है। सर्वे चल रहा है जी। सिर्फ इतना ही कि किसी को अगर कागज ढूंढने में निकालने में दिक्कत हो रहा है तो उसको राजस्व कर्मचारी या सरकार के पास अफरा तफरी करने की जरूरत नहीं है। आराम से 3 महीना में सभी कागजात को ढूंढे। दिलीप जायसवाल जी, जिस तरीके से बिहार में लगातार जो दान वाला जमीन होता है वैसे जमीन में ये जानकारी आप जो टोल फ्री नंबर है जी, उस पर एक बार फोन करके डिटेल जानकारी लेंगे या फिर विभाग में जाकर के जानकारी लेंगे। खबर आ रही है अररिया से सर, जहां भूमि को देखते हुए हमला किया गया है, अवैध कब्जा करने की बातें आ रही थी, जहां पुलिस प्रशासन जो है अवैध। मैं यही बोल रहा हूं ना कि जिस दिन सर्वे हो जाएगा उस दिन सब कुछ जो है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ क्लियर हो जाएगा कि जो भी जहां है उसकी स्थिति क्या है। ये सब सर्वे नहीं हुआ है इसलिए ये सब हो रहा है। इसलिए जो लोग इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि सर्वे नहीं होना चाहिए, ठंडा पानी से नहाइएगा तो ठंडा तो लगेगा ना। प्रशासन पे हमला किया जा रहा है। हाँ, तो यही सर्वे होने दीजिए ना। सर्वे अगर हो जाएगा तो ये हमला उमला सब रुक जाएगा। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, कांग्रेस सवाल उठा रही है नवादा घटना को देखते हुए और जो सरकार के द्वारा शिविर लगाया गया है, सहायता शिविर, इसको लेकर कह रही है कि जो गौशाला है वो कहीं ना कहीं है, गौशाला की तरह जो शिविर है वो लगाया गया है। ऐसे में इसमें बदलाव करना चाहिए और इसके साथ ही घर बनाने की सरकार अपना काम कर रही है। कांग्रेस वाले के पास भी बहुत पैसा है,
तो किसी को मानवता और इंसानियत में मना तो नहीं किया गया है। उनको भी चाहिए एक कैंप लगाना। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस वाले को किसने मना कर दिया कि भाई जाके आप मदद नहीं कर सकते हैं, कैंप नहीं लगा सकते हैं? तो उनसे पहले पूछिए कि आपने कितना कैंप और मदद की बात सोची है, उसका भी हिसाब किताब दें। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल थे। ऐसे में जिस तरीके से भूमि सर्वे पर रोक लगने की खबरें आ रही, इसको लेकर स्पष्टीकरण कर देते हुए नजर आते हैं और टोल फ्री नंबर बताते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जो भी समस्या है, जो भी दिक्कतें आ रही है, जिन लोगों को दिक्कतें आ रही है, वो उस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर तमाम अनेक समस्याओं को अपना दूर कर सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहते दिलीप जायसवाल आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।